जय हिंद। आज हम मुद्रा कार्य के बारे में जानकारियाँ ग्रहण करेंगे कि मुद्रा की क्या कार्य है। जैसे हमारा काम पढ़ाना है, उसी प्रकार से मुद्रा काम है लेन देन में आसान बनाना। इससे कई कार्य दिए हुए हैं, जिससे विनिमय का साधन या माध्यम, यानी जो मुद्रा है ना, वो लेन देन का माध्यम है। यानी किसी वस्तु को खरीदने में, उसे लेने में आसान बना देता है मुद्रा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा नहीं था। लेन देन में कठिनाइयाँ होती थी, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु देकर हम वस्तु खरीदते थे, तो बहुत कठिनाइयाँ होती थी। लेकिन जब मौद्रिक प्रणाली आया, जब मुद्रा का खोज हुआ, तो लेन देन क्या हो गया, आसान हो गया। तो पहला जो आपका है मुद्राकार, वह है विनिमय का साधन, लेन देन का माध्यम या साधन। दूसरा आपका है मूल्य का मापक। मुद्रा जो है किसी वस्तु के मूल्य को मापता है कि उस वस्तु का कीमत कितना है, उसको मापने का काम करता है मुद्रा। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा था ही नहीं। मापा का खोज ही नहीं हुआ था कि किसी वस्तु कितना मूल्य उसको माप सके। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में हम वस्तु को बेच करके और उसको मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर 30 रुपये केजी अगर चावल है, क्या है, चावल, तो हम दुकान में ले जाएंगे, चावल 1 केजी हुआ तो 30 रुपया हुआ। तो 30 रुपया जो हुआ, हमने वस्तु बेचा और मापक के जरिए, यानी केजी एक मापक है, मापक के जरिए हमने उसे मुद्रा में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। तो मौद्रिक प्रणाली में लेन देन का माध्यम सही रहा, मूल्य का मापक सही रहा। हम इससे पता कर सकते हैं मूल्य के मापक में कि किसी वस्तु का मूल्य कितना है। ये तो मूल्य का मापक मतलब इस मौद्रिक विनिमय प्रणाली में पता कर सकते हैं किसी वस्तु का मूल्य कितना है। उसके बाद है मूल्य का संचयन। हम मुद्रा को मूल्य के रूप में जमा रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं। अब तो फोन पे का जमाना हो गया, फोन पे में लोग रखते हैं। तो हम मुद्रा को मूल्य के रूप में जमा रख सकते हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में ऐसा था ही नहीं। अगर वस्तु को रखा जाए, क्योंकि पहले वस्तु ही मूल्य थी, वस्तु को रखा जाए तो वस्तु किसी समय के बाद नष्ट हो जाती थी। जैसे सब्जी, फल नष्ट हो जाया करती थी, तो हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली कोई दिक्कत नहीं है, हम मुद्रा को मूल्य के रूप में रख सकते हैं, मूल्य का संचयन कर सकते हैं। उसके बाद चौथा आपका है विलंबित भुगतान का आसान होना। यानी विलंबित मतलब किसी समय के बाद हम पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट में आसानी हुई। जैसे हमने किसी से 100 रुपया लिया, कहा कि 10 दिन के बाद मैं लौटा दूंगा, तो कुछ समय के 10 दिन के बाद हमने उसको व्यक्ति को लौटा दिया 100 रुपया। आसान हो गया लेन देन, हमने भुगतान कर दिया, पेमेंट कर दिया। भुगतान मैंने क्या होता है, पेमेंट। पेमेंट मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन वस्तु विनिमय पर ऐसा था ही नहीं। और कोई लिया कि भाई दो ना, 100 दिन के बाद हम, जैसे गाय ले लिया, कहा कि 100 दिन के बाद ना तुम्हें लौटा देंगे, ले गया। गाय से दूध निकाला, उसको पिया 100 दिन, गोबर से गोईठा बनाया, जावरण में इस्तेमाल किया, खेत में खाद के रूप में इस्तेमाल किया, और 100 दिन में लौटा दिया। तो कहने का मतलब है, तो फायदा किसको हुआ, जो ले गया गाय उसको फायदा हुआ, लेकिन जो दिया उसको फायदा नहीं हुआ। तो पेमेंट करने में ना कठिनाइयाँ होती थी वस्तु विनिमय प्रणाली में, तब मौद्रिक प्रणाली लाया गया ताकि पेमेंट करने में कठिनाइयाँ ना हो।
आपने मुद्रा कार्य कितना पढ़ा? 4। पहला आपका है विनिमय का साधन, लेन देन का साधन है। दूसरा आपका है मूल्य का मापक, किसी वस्तु के मूल्य को मापता है। और तीसरा आपका है मूल्य का संचयन, इस वस्तु का मूल्य कितना है, सॉरी किसी वस्तु मूल्य को, मुद्रा को मूल्य के रूप में रख सकता है। और एक आपका विलंबित भुगतान का आसान होना, किस समय के बाद किसी व्यक्ति को पेमेंट करने में क्या होगी, आसान हो जाता है।